हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो मैं जा रही हूँ मशीन लगाने के लिए क्योंकि कपड़े धोने हैं। दिन है संडे का। तो आप सभी को हैप्पी संडे। और सर्दियाँ बहुत पड़ रही हैं तो आप सभी अपना अपना ध्यान रखिए, अपना अपना ख्याल रखिए। गर्म कपड़े पहनिए और गर्मा गर्म चीज़ बना के खाइए। तो चलिए हम चलते हैं कपड़ों की धुलाई के लिए। तो मशीन मुझे लेके जानी है पहले बाहर बाहर निकाल के तब कपड़े धोऊंगी। तो पहले इसको निकाल लेती हूँ। और देखिए मशीन के अंदर क्या क्या रख देते हैं। देखो, हेलमेट। ये क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि धूल मिट्टी घर में बहुत हो रही है। और देखो, सब्जी धोने वाली टोकरी। ठीक है, और दिखाती हूँ। और देखिए सारे हैंगर। ये हैंगर इसलिए रख रखे हैं क्योंकि इनमें कर करके मैं कपड़े डाल देती हूँ। जगह 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 कपड़े टांगने पड़ते हैं मुझे अंदर ही सुखाने के लिए। तो ये हैंगरों में कर करके डालती हूँ। और बाकी कपड़े यहाँ रखे हैं, बाहर रखे हैं। तो कपड़े तो बहुत सारी जगह जगह पे रखे हैं। तो सबको इकट्ठा करके तब धोऊंगी। और मैंने मशीन के अंदर डाल रखी हैं सिपर बॉल, जो सिपर के अंदर डालते हैं शेक करने के लिए प्रोटीन वगैरह को। ये मेरे पास बॉल पहले से पड़ी हुई थी क्योंकि देवर थे मेरे पास में, तो वो सिपर वगैरह का यूज़ करते थे। बच्चे भी अभी सिपर का यूज़ करते हैं पानी वगैरह पीने के लिए। तो यही बॉल इकट्ठी हो गई थी मेरे पास, 3-4 थी। तो अब पता नहीं 2 कहाँ चली गई हैं, तो 2 मिल गई हैं। ये मैंने मशीन में डाल दी हैं। और ये इससे ना जब कपड़े धोती हूँ तो पानी उछलता नहीं है। तो मशीन के लिए जो आती है ना बॉल, जिससे कि पानी उछल के बाहर नहीं गिरे, ऐसे ही मैंने ये सिपर वाली बॉल का इस्तेमाल कर लिया है और इससे भी पानी उछल के बाहर नहीं आता है। तो ये भी एक जुगाड़ है हमारा। अगर आपके पास भी हो तो आप लोग भी उसे यूज़ कर सकते हैं। इसे फेंके नहीं, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो काफ़ी दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, तभी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये दोनों बॉल मैं इसी के अंदर डाले रखती हूँ जिससे कि मुझे ढूंढने की भी ज़रूरत ना पड़े। और 2 बॉल पता नहीं कहाँ और चली गई हैं। 2 भी और थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ इधर उधर हो रहा है सामान इस टाइम, क्योंकि काम चल रहा है। तो पता नहीं 2 बॉल और कहाँ चली गई हैं। जब भी मिलेगी इसी में डाल दूँगी। और वैसे भी इसके लिए मशीन के अंदर डालने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो पानी उछल के आता है बाहर गिर गिर के। तो इसीलिए मैंने डाल दी है। तो आप लोगों के पास हो तो बिल्कुल बेहिचक इसे डाल सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है ये। और मैंने इसमें पानी चला दिया है। तो बस मेरे कपड़े अब धुलने की शुरुआत हो गई है। और यहाँ मैं बैठ के जो वो होती है ना जाली, उसे हटा के और इसका पानी ड्रेनेज पाइप लगा दे रही हूँ उसके अंदर, जिससे कि सारा पानी नाली के अंदर ही सीधा चला जाए। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सारे में पानी पानी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसी तरह से काम करती हूँ। जब तक ये तैयार नहीं होगा, देखिए जब तक मुझे इसी तरह से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि इधर उधर सामान हो रहा है तो बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट तो हमें ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए एडजस्ट कर रही हूँ अभी तो। और जब काम हो जाएगा पूरा, वाइट वॉश वगैरह भी हो जाएगी, तो उसके बाद मैं आपको होम टूर भी दूंगी। क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास में कि होम टूर दीजिए, होम टूर दीजिए। तो देखिए इतना घर गंदा हो रहा है ना, तो इसका होम टूर मैं दूं क्या, मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा। आज डस्टिंग करती हूँ, शाम तक फिर ख़राब हो जाता है। अब बताइए इतने में मैं कैसे होम टूर दे सकती हूँ। और कहीं टूट रहा है, कहीं फट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये मैंने आलू मंगाए थे, तो ये मैं आलू भी निकाल के रख देती हूँ क्योंकि आलू ख़त्म हो गए थे। ये 5-6 ही आलू बचे थे, तो फिर आलू मंगाने पड़े मुझे। और आलू मंगाने क्या पड़े, नीचे भैया आए थे देने के लिए आलू, जो सब्ज़ी वाले भैया होते हैं वही आए थे, तो उन्हीं से मैंने ये आलू लिए हैं। तो ये सब्ज़ी को डाल दूँगी इसके अंदर, मतलब आलू की टोकरी में आलू को डाल दूँगी। फिर मुझे नहाने धोने भी जाना है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी जितना हो सकता है उतना जल्दी काम निपटा रही हूँ। क्योंकि मिस्त्री आ जाते हैं फिर बहुत टाइम उनके साथ बर्बाद हो जाता है। और देखिए मेरे प्याज में किल्ले भी फूटने आ गए हैं।
पर बस जैसे काम चल रहा है ना वैसे चला रही हूँ। इस टाइम बहुत परेशान हो रही हूँ क्योंकि अकेली पड़ गई हूँ और काम बहुत हो रहा है मेरे ऊपर, तो इसीलिए। पर चलिए, ये भी दिन कट जाएंगे। जब अच्छे दिन कट जाते हैं तो ये भी दुख वाले दिन भी कट जाएंगे। दुख तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन हाँ थोड़ी परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन हाँ ये भी दिन कट जाएंगे। तो काम तो अपना ही घर का हो रहा है ना। तो बस मैं शावर लेके आ गई हूँ। आने के बाद में अब थोड़ी सी देर मैंने एलोवेरा जेल से मसाज की है, क्योंकि गुनगुने पानी से नहाओ या गर्म पानी से नहाओ, चेहरा एकदम रूखा रूखा सा बेजान हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा पहले एलोवेरा जेल मुझे बहुत अच्छे से शूट करता है, इसलिए मैं उसे ज़रूर लगाती हूँ। तो उसे लगाने के बाद में अच्छे से पहले मैंने मसाज की है, और उसके बाद मैंने लगाया है मॉइस्चराइज़र, और उससे भी अच्छी तरह से मसाज कर लूँगी, जिससे कि कहीं भी वो सूखापन ना लगे चेहरे पे, क्योंकि सूखा सूखा सा बेजान चेहरा भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस अच्छी तरह से मसाज कर लूँगी, और वैसे भी मसाज करना चेहरे पे बहुत ज़रूरी होता है। तो बस मसाज करने के बाद में फिर वही बेसिक सा अपना काजल लगा लेना, और अब उसके बाद में मुझे कपड़े भी धुल चुके हैं तो मैं जाऊँगी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े भी धो चुके हैं तो उन्हें भी सुखाने जाना है। तो चलिए चलते हैं कपड़े सुखाने के लिए। और मैं आ गई हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, मतलब जहाँ रहती हूँ उससे वाले ऊपर फ्लोर पे आ गई हूँ। और यहाँ पहले से भी कपड़े टंग रहे हैं क्योंकि सूख नहीं पाए हैं, और बाहर निकल हो रहा है कोहरा। तो अभी तो धूप निकली नहीं है अच्छी तरह से, लेकिन हाँ धीरे धीरे निकलने पे ही आ रही है। और इस टाइम ठंड काफ़ी बढ़ रही है। तो आप लोग मुझसे कहोगे कि आपने क्यों नहीं कपड़े पहने हुए हैं, तो मैं नहा के ही आई हूँ, और फिर मैं पहले ही कपड़े पहन लूँगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने पहले सोचा कि पहले काम कर लेती हूँ, बाद में कपड़े ऊनी स्वेटर वगैरह पहनूंगी, क्योंकि फिर उसके बाद में काम नहीं हो पाएगा पानी का। तो इसलिए पहले कपड़े वगैरह सुखा लेती हूँ। अभी मशीन में कपड़े चल रहे हैं तो बार बार उन्हें निकालना भी पड़ता है, तो फिर मेरा गर्म स्वेटर वगैरह सब ख़राब हो जाएगा, गीला हो जाएगा, इसी वजह से नहीं पहन रही हूँ। और मैं छत पे तो गई नहीं हूँ, क्योंकि छत पे अभी मिस्त्री काम कर रहे हैं बराबर वालों की छत पे, तो इसलिए धूल मिट्टी की वजह से यहीं पर डाल दे रही हूँ, क्योंकि काले वाले कपड़ों पर ना धूल मिट्टी एकदम साफ़ नज़र आती है। और इस टाइम जो ये चल रहे हैं वाइट तो कपड़े हैं नहीं, कलर के ही कपड़े हैं, तो इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे एक दिन में नहीं सूखेंगे तो दूसरे दिन सूख जाएंगे, और अगर नहीं सूखते हैं तो फिर मुझे छत पे ही ले जाना पड़ेगा रस्सी बांधने के लिए। पहले रस्सी बांधूंगी, उसके बाद में मैं आराम से कपड़े सुखाऊंगी। फिर क्या करूँ, मजबूरी है मेरी भी। तो बस जितना मेरे पे हो पा रहा है मैं अपनी समझ से सब काम कर रही हूँ, और नहीं हो पाएगा तो भगवान भरोसे छोड़ दूँगी, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। और मुझे धुलाई में पैसे मिले थे तो वही मैं निकाल रही हूँ। किसी ना किसी के कपड़ों में ना कुछ रह ही जाता है, चाहे कितना भी ढूंढ ढूंढ के निकालूं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे रह जाता है। तो बस वही पैसे मुझे मिले हैं, और ज़्यादा रुपए नहीं मिले हैं, 10 रुपये निकले हैं बस। तो फिर भी मैंने उठा के सीढ़ियों पर रख दिए हैं। तो बस कपड़े सुखा ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है क्या? अगर पसंद नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कहाँ कमी चल रही है मेरी, क्योंकि व्यूज़ इतने बेकार आ रहे हैं, 2 4 8 10, तो ये कोई व्यूज़ में नहीं आना होता है। तो आप लोग बताइए मुझे अगर कहीं गलती हो रही है तो, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी मुझे बताइए, कुछ तो मुझे पता लगे ना कि मेरी कहाँ कमी चल रही है। और बस मैं अपनी कमी को पूरा करूँगी फिर। और परेशानी एक नहीं, कई परेशानी चल रही हैं इस टाइम, क्योंकि इधर तो मिस्त्री काम कर रहे हैं तो सारा दिन कटर मशीन चलती रहती है, पड़ोस में काम चल रहा है तो सारे दिन हथौड़ा, कटर मशीन, ड्रिल मशीन, तो इतनी परेशान मैं माइंड से वैसे ही हो रही हूँ इस टाइम पे। फिर भी आप लोग मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, जो काम आपके हाथ में है आप लोग कर सकते हैं, उस काम को तो आप कीजिए। आप व्यूज़ मेरे बढ़ा सकते हैं, आप मेरे पे को लाइक अच्छे से दे सकते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट भी कर सकते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। तो जितना आप कर सकते हैं उतना आप कीजिए।
और मैं भी अपना 100% पूरा देने की कोशिश कर रही हूँ। और ठंड इतनी बढ़ रही है, एक तो दिन छोटे, ऊपर से ठंड, तीसरा काम नहीं हो पा रहा है घर में, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैला पड़ा हुआ है। तो इतनी तो वैसे ही मैं माइंड से टेंशन में हूँ। लेकिन हाँ, आप लोग मुझे समय दीजिए, ये काम सारा निबट जाए, उसके बाद में मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊँगी। फिर मैं आपके साथ के पास में बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँगी, क्योंकि ना मेरा भी दिमाग एक तरफ सेट हो जाएगा। और रही बात होम टूर की, तो होम टूर तो मुझे देना ही है। मैं भी चाहती हूँ कि आपको होम टूर दूँ, लेकिन आप तो मेरा घर रोज़ ही देखते ही हैं व्लॉग के ज़रिए। तो रही बात होम टूर की, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं दूँगी। लेकिन हाँ, आप लोग मेरे साथ दीजिए, मेरे साथ बने रहिए। थोड़े दिन की परेशानी है, वो परेशानी आप लोगों के साथ मिलके मेरी कट जाएगी, और उसके बाद में तो रोजीना व्लॉग आएगा ही आएगा। तो आप इस चीज़ को समझिए, मेरी बात को, और मेरे साथ दीजिए, मेरे सपोर्ट में रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरे कपड़े सूखते जा रहे हैं। फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका जवाब देने लायक होगा मैं ज़रूर दूँगी।